नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस जो होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर। तो द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट ऑन अदर मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। अगर एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अपनी दूसरे मैग्नेट पे कोई फोर्स एक्सर्ट कर रहा होता है तो उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। नॉर्मली फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें, मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट फॉर द डिस्टेंस, दैट्स द रीज़न दे आर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। मीन्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और जो मैग्नेटिक फोर्स है वो डिस्टेंस में रहकर ही अपना काम करते हैं। जैसे नॉर्मली एग्जांपल हम ले लें तो एक आयरन की नेल को आप एक जगह पे रख दीजिए, मान लीजिए यहाँ पर आप आयरन की नेल रख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर आपका आयरन की नेल है, ठीक है, और यहाँ पर आप थोड़ी दूर पे अगर आप मैग्नेट रखते हैं तो ये इसको अपनी तरफ क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। अब यहाँ आपने क्या देखा कि इसने एक दूसरे को टच नहीं किया ना, ये नॉन कॉन्टैक्ट है, फिर भी इनके बीच कोई ना कोई फोर्स अट्रैक्ट हुआ जिसकी वजह से आयरन की नेल इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया। तो बिना टच किए हुए भी ये क्या कर रहा है, एक फोर्स काम कर रहा है, और मैग्नेट के थ्रू अगर वर्क कर रहा है तो वो मैग्नेटिक फोर्स कहलाता है। ठीक, इसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए भी यही है कि जब कुछ डिस्टेंस में रहकर ही वो वर्क करता है, उसमें भी टचिंग की या कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। द स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटी एंड अट्रैक्टिव फोर्स विच इज़ एक्सर्टेड बाय द अर्थ। अब अर्थ के लिए बात करें हम कि कोई भी चीज़ हम ऊपर फेंकते हैं तो वो सीधे अर्थ पे आकर मूव करती है ना। जैसे हमारे हाथ से अगर पेन पेंसिल या बुक कोई भी चीज़ अगर मेरे हाथ से हमारे हाथ से छूटती है तो वो सीधे अर्थ पे मूव करती है। क्यों करती है? क्योंकि हमारे अर्थ पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है जिसकी वजह से क्या होता है, वो अपनी तरफ चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेती है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? विच इट्स फॉर्मूला, राइट इट्स फॉर्मूला एंड एसआई यूनिट। प्रेशर क्या है? सबसे पहले तो आपको पता है, फोर्स सबको क्लियर हो गया। प्रेशर क्या होता है? मान लीजिए यहाँ पर कोई वॉल है, ठीक है, और यहाँ पर कोई बॉय है, ठीक, वो इसके ऊपर क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, बहुत ज़ोर से ताकत लगा रहा है। तो फोर्स लगा रहा है, बट अब ये फोर्स लगा रहा है तो क्या पूरी दीवार को टच कर रहा है? नहीं कर रहा है। जितनी दूर वो वॉल को टच करता है वो पर यूनिट एरिया कहलाता है। जितने एरिया में वो फोर्स लगा रहा है वो उसका प्रेशर कहलाता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है? द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। किसी भी पर्टिकुलर, मान लीजिए ये आपकी कोई टेबल है, ठीक है, टेबल पे हमने क्या किया, कील को रखा, कील को हमने क्या किया, हैमर से पुश करना शुरू किया, यहाँ से इसको पुश करना, तो धीरे धीरे क्या होगा कि ये जो आयरन नेल है, जो लोहे की कील है, वो इतनी दूर, जितनी दूर उसकी आयरन नेल की टिप वर्क कर रही है उतनी दूर पे ही फोर्स लग रहा है। उसके चारों तरफ तो बाकी जगह से उसको कोई मतलब नहीं है, उतनी दूर में ही वो अंदर जाएगी टेबल के, है ना। तो जितने एरिया में वो फोर्स लगा रहा है वो उसका प्रेशर कहलाता है। क्लियर। तो प्रेशर क्या है? द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया of a surface is called pressure. The formula of pressure is P is equals to F upon A. यानी यहाँ पर प्रेशर जो है वो फोर्स अपॉन एरिया के इक्वल होता है। यानी अगर प्रेशर हम ज़्यादा लगाते हैं तो फोर्स कम लगाना पड़ेगा, अगर फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ रहा है मीन्स प्रेशर कम लग रहा है, यानी एक दूसरे के ये अपोजिट होते हैं। इन दिस इक्वेशन P स्टैंड फॉर प्रेशर, यहाँ पर P क्या है आपका प्रेशर, F क्या है आपका फोर्स और A क्या है एरिया। प्रेशर इज टिपिकली मेजर्ड इन अ यूनिट कॉल्ड द पास्कल। जिस तरह हम फोर्स को न्यूटन में मेज़र कर रहे थे उसी तरह प्रेशर को पास्कल में मेज़र करते हैं। और इसकी एसआई यूनिट अगर हम बात करें तो एसआई यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और जो इसका 1 पास्कल को हम PA यानी कि PA से डिनोट करते हैं पास्कल को, पास्कल का शॉर्ट फॉर्म है ये। ठीक है, तो ये था आपका प्रेशर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोमेंट। मोमेंट अभी हमने आपको बताया। अ मोमेंट इज द नेम फॉर द टर्निंग इफेक्ट द फोर्स एक्सर्टेड ऑन ऑब्जेक्ट। टर्निंग इफेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट का अपने पर्टिकुलर एक्सिस पे ज्वाइंट रहकर जो वो टर्न करता है, रोटेट करता है, वो आपका कहलाता है
moment. For example, imagine pushing a door open. You push on the door handle, the door rotate around its hinges. मैंने आपको अभी बताया था, डोर का एग्जांपल दिया था कि जो मोमेंट वाला ऑप्शन है, जो उसमें क्या कहा था इसने कि जो हिंजेस यानी कि जहाँ पर वो ज्वाइंट रहता है डोर, ठीक है ना, उसी एक्सिस पे वो क्या कर रहा होता है, रोटेट कर रहा होता है। तो वो क्या हो रहा है, वो मोमेंट हो रहा है डोर का। यू एक्सर्टेड अ फोर्स दैट कॉजेज अ डोर टू रोटेट। आप जब उस पर फोर्स लगाते हो, जब आप उसको पुश करते हो, पुल करते हो, तो क्या होता है, वो अपने एक्सिस पे रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। तो वो आपका कहलाता है मोमेंट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोमेंट, क्लॉकवाइज मोमेंट एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ये आपने क्लियर कर लिया है ऊपर ही। अब हम आते हैं व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गिव इट्स यूनिट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? द एटमॉस्फेरिक एयर एक्सटेंड्स अप टू मैनी किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। हमारे अर्थ पे एटमॉस्फेरिक एयर होता है जो कि बहुत दूरी, मतलब बहुत सारे किलोमीटर दूर तक के सरफेस पे अपना फोर्स एक्सर्ट कर रहा होता है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब ये प्रेशर हमारे अर्थ पे या हमारे एटमॉस्फेयर में एक्सर्ट होता है तो वो आपका कहलाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में एयर मौजूद है और उस एयर से हमारे अर्थ पे या हमारे एटमॉस्फेयर में एक प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होता है, उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इसके एसआई यूनिट की बात करें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एसआई यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या किलोग्राम मीटर पर -1 सेकेंड पर माइनस स्क्वायर या पास्कल, ठीक है। तो ये आपका है, इसकी यूनिट्स हैं। अब गिव रीजन्स की बात करें कि ऐसा क्यों होता है। वाई आर टिप्स ऑफ ड्राइंग पिन्स केप्ट पॉइंटेड एंड हेड एंड फ्लैट। क्यों किसी भी ड्राइंग पिन्स का जो हेड होता है वो फ्लैट होता है और जो नीचे का पार्ट होता है वो पॉइंटेड होता है? क्यों? क्योंकि पॉइंटेड ड्राइंग पिन्स हैव स्मॉल एरिया आर कंपेयर टू द ब्लंट वन। जो हमारा ड्राइंग पिन होता है, आपने देखा होगा, ड्राइंग पिन तो सबने देखा होगा, ऊपर का जो एरिया होता है वो ऐसा होता है, नीचे क्या होता है वो इस तरह से नुकीला होता है। जो ऊपर का एरिया होता है वो ब्लंट होता है, नीचे का एरिया जो टिप वाला एरिया होता है वो कैसा होता है, शार्प होता है। क्यों होता है? क्योंकि लेजर द एरिया ग्रेटर द फोर्स अप्लाइड। अगर एरिया, अब आपने देखा कि जो आपका जो भी आपका पिन है, ड्राइंग पिन, अगर हम इस पर प्रेशर ऊपर से देते हैं, कुछ भी हैमर से पुट करते, तो इसने जो इसका टिप है उतना ही एरिया तो एग्जर्ट कर रहा है ये, है ना। तो उस पिन के ऊपर हमने क्या किया, अब एरिया कम है मींस प्रेशर ऊपर से ज़्यादा लग रहा है। मैंने अभी आपको बताया था ना कि एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, प्रेशर कम होगा तो फोर्स ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर जो एरिया है आपका वो क्या है, कम है, तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, फोर्स जो हो रहा है यानी कि ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो ज़्यादा लगेगा। ज़्यादा लगने से क्या होता है, धीरे धीरे पिन क्या होती है, जहाँ हम उसको पुट करना होता है वहाँ पर इजीली पेनिट्रेट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए ही जो आपका ड्राइंग पिन होता है उसका हेड फ्लैट होता है और ड्राइंग का जो पिन का जो टिप होता है वो शार्प होता है। वाई कैन एन एलिफेंट वॉक ऑन एनी काइंड ऑफ ग्राउंड। क्यों एलिफेंट किसी भी ग्राउंड में या किसी भी एरिया में ईजिली वॉक कर सकता है? इट्स इन प्रोपोर्शन टू देयर साइज। पहला तो उसका साइज़ है, बिकॉज ऑफ देयर वेट एंड साइज। उसका साइज, उसका वेट, एलिफेंट नीड टू डिस्ट्रीब्यूट द वेट बेटर। उसका वेट इतना ज़्यादा होता है कि वो किसी भी ग्राउंड पर ईजिली क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। दैट वाई द प्रेशर ऑन द ग्राउंड इज इवन एंड दैट फीट डोंट सिंक। जो उसका फीट होता है, जब प्रेशर ऊपर से प्रॉपरली प्रेशर जो होता है, उसकी बॉडी का जो प्रेशर है वो अर्थ पे इक्वली, क्योंकि उसका फीट का जो एरिया होता है वो भी ब्रॉड होता है ना, तो वो जो आपका ग्राउंड है उसकी सरफेस पे ईजिली क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। उसका वेट, उसका फीट सब क्या होते हैं, ईजिली जो अर्थ होता है उस पर, किसी भी प्रकार के अर्थ पे ईजिली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसकी वजह से वो किसी भी ग्राउंड में क्या करता है, वॉक कर सकता है।
वाई आर ट्रक्स एंड बसेस प्रोवाइडेड विथ 6 व्हील्स? क्यों ट्रक और बसेस की जो बसेस होती है उसमें 6 व्हील प्रोवाइड किया जाता है? बसेस एंड ट्रक्स हैव 6 व्हील्स बैक ऑन द बैक बिकॉज दीज आर हैवी व्हीकल, क्यों बहुत भारी व्हीकल्स होते हैं, विच मोस्ट ऑफ लोड रेस्टिंग टुवर्ड द बैक, और इस पे बहुत सारे लोड रेस्ट किए जाते हैं, बहुत सारे लोड्स होते हैं इसके ऊपर. ऑल्सो द इंजन दैट ड्राइव्स द vehicle is attached to the back wheels, so the 6 wheels provided better hold on the ground. इसमें भी वही है, हैवी लोड होता है, हैवी एरिया होता है, जिसकी वजह से ये इस पर लोड ज़्यादा हो जाने की वजह से इसमें 6 व्हील्स प्रोवाइड 6 या 4 व्हील्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि वो अर्थ पे अपना जो एरिया है वो पूरी तरह से कवर कर ले. कवर करने से उस पर बैलेंस ईजिली हो जाता है और जो व्हीकल्स है वो ईजिली अर्थ पे मूव करती है. कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देख लेते हैं. अ फोर्स ऑफ 500 न्यूटन एक्सर्ट अ प्रेशर ऑफ 2500 पास्कल. फाइंड द एरिया ऑफ द सरफेस. यहाँ पर आपको